नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका 2026 का चुनाव जो चल रहा है उसमें किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं जनता के बीच, क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम और सप्रेम नमस्कार मेरे सभी मतदाता भाइयों और बहनों को। 2025-26 के सार्वत्रिक निवडणूक में मैं एक उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आई हूँ। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। मेरा एजुकेशन है MSc BEd और मैं कई 10 सालों तक के टीचिंग प्रोफेशन में रह चुकी हूँ और अभी मुझे BSP ने ये मौका दिया है कि मैं अधिकृत उम्मीदवार के रूप में आपके प्रभाग 11 क से सामने आऊँ। तो मैं इसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि बेसिकली हमारे इस एरिया में जो कि आज से हम अगर 15-20 साल पहले देखें तो ये एक अनडेवलप्ड एरिया था, मगर कुछ सालों में ये डेवलपमेंट प्रोसीजर में आने के बावजूद भी यहाँ पे कई सारी इमारतें आप देख सकते हो, कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है और कुछ ऐसे इश्यूज है जो आज तक के किसी भी कॉर्पोरेटर ने फिक्स नहीं कर पाए हैं। मैं मानती हूँ यहाँ पर रोड्स है, बट आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है। कभी हम देखेंगे तो कहीं पर रोड नाली जाम हो जाती है, कहीं रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, कहीं रोड के काम शुरू है तो पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होती है। फिर कहीं पे भी अगर ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है तो दूसरों के घर के सामने जाकर ड्रेन का रिसीवर वाटर जमा हो जाता है। तो ऐसे कई सारे हमारे सामने इश्यूज है और यहाँ पे नाले होने की वजह से जो मच्छर यहाँ पर पनपते हैं और बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स यहाँ पर हमको देखने में मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों का इस एरिया का प्रभाग 11 का बहुत बड़ा इशू है। और अगर हम देखा जाए तो इसके पहले जो भी कॉर्पोरेट रह चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, ना ही मैं पार्टी डिस्कस करना चाहूँगी, बट मेरा बस इतना ही बोलना है कि आज इतने सालों में उन्होंने प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के नाम पर हमको क्या दिया। आज जब इलेक्शंस और चुनाव सर पर है तो हम देख सकते हैं कि 15 दिन या 20 दिन से हमारे सूरज नगर में, जहाँ की मैं रहवासी हूँ, वहाँ पर बिल्कुल पल्लोटी स्कूल के बैक साइड में जो नाला है उसके ऊपर में विकास ठाकरे जी ने आकर वहाँ के रोड का कंस्ट्रक्शन अभी शुरू किया है और बिल्कुल अभी इलेक्शंस के टाइम पे हम देख सकते हैं कि वो रोड कम्प्लीटली ब्लॉक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है हमारे एरिया में रोड्स, पानी की असुविधा और यहाँ पर का इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। और यहाँ पे महानगर पालिका ने जो भी सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया है वो सफाई कर्मचारी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर नहीं आते हैं। वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी आपके घरों में कचरा कई सारा जमा हुआ पड़ा रहता है और वो उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो कोई आके आपके घर में से कचरा उठाते नहीं है। ये हो गए सबसे पहला और बड़ा मुद्दा। सेकेंडली हम आते हैं CBSE स्कूल्स के तरफ। यहाँ पे मैं मानती हूँ कि बहुत सारे CBSE स्कूल्स हैं बट वो सारे प्राइवेट हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ हर कोई उस लेवल का नहीं है जो आपको एक भारी डोनेशन देकर और भारी अमाउंट देकर आपको आपके बच्चों को एडमिशन दिलवा पाए। तो इसीलिए हम एक यहाँ पे स्कूल लेकर आएंगे, कॉर्पोरेशन का स्कूल लेकर आएंगे, जहाँ पर वो एक CBSE स्कूल होगा बट वहाँ पे बच्चों के एबिलिटी के हिसाब से उनको हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे और एक नॉमिनल फीस पे उनको एडमिशन्स देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे इस एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। हमको अगर कुछ भी है, सिनर्जी हॉस्पिटल हमारे सबसे नियरेस्ट में है, वहाँ जाते हैं लोग, या फिर उससे ज़्यादा हो गया तो मैक्स अभी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हो जाए जो सभी की सुविधा के लिए उपलब्ध रहे 24/7, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनके पास कितना पैसा है, क्या है। गरीबों के लिए और अमीरों के लिए एवरीवन विल बी एट अ नॉर्मल लेवल। फिर उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस चौकी नहीं है। झिंगाबाई टाकली में एक पुलिस चौकी है जो कि मानकापुर पुलिस चौकी के नाम से फेमस है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ है, आपको वहीं रीच आउट होना पड़ता है, यहाँ हमारे एरिया में नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी एस्टैब्लिश करना चाहिए कि हमारे ये जो गोरेवाड़ा एरिया के प्रभाग 11 के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, झिंगाबाई टाकली बोलो या फिर पलोटी नगर बोलो, यहाँ जाफर नगर बोलो, ये यहाँ नहीं है। तो अपने को सबसे वो पुलिस चौकी भी एक एस्टैब्लिश करना है। सेकेंडली, जब मैं अभी 2-4 बार से हम लोग रैली में निकल रहे तो लोगों का बोलना ये है कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के वॉक के लिए और छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक प्रॉपर पार्क होना चाहिए।
जहाँ पर हम मतलब एक ऐसा सेपरेशन किया जाए कि वहाँ पे छोटे बच्चे भी रहे और वहाँ पर बड़े भी अपना जॉब वॉक जो भी है वो कर सके, मतलब एक प्लेंटीफुल और अच्छा सा टाइम बिता सके। सेकेंडली, जो हम अगर देखा जाए पलोटी स्कूल से लेके शाम लॉन तक का जो रोड है, वहाँ पर ट्रक्स जो है वो काफ़ी स्पीड में दौड़ते हैं, वो किसी को नहीं देखते, वो 2 व्हीलर चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है या पैदल चल रहा है, बिल्कुल ठोकते हुए और उनको क्रश करते हुए गाड़ियाँ आगे निकल जाती है। तो अपन चाहेंगे कि स्पेशली शाम लॉन वाले चौक पर और पलोटी स्कूल वाले चौक पर अपन एक ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल कर पाए, ताकि हम इस चीज को कम करते 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 पूरी तरह रोक दें। फिर आती है महिलाओं के और बच्चों की सेफ्टी की बारी। बिल्कुल हम लोगों को ये ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ना है कि हमारा उम्मीदवार आप लोगों को मतलब कितना सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैं बीएसपी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि प्रभाग 11 क से वो मुझे टिकट दिया है, और मैं चाहूँगी और आपसे अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुझे दीजिए। और आपने कांग्रेस और बीजेपी को कई सालों से मौका दिया है, इस बार बीएसपी पे भरोसा करके देखिए कि बीएसपी आपके साथ कितनी खरी उतरती है।